नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको श्री जगन्नाथ जी के बीमार होने के पीछे को पुष्टि करती एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी को आपने इतना प्यार दिया, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ने देखा, तो उससे मुझे आज फिर एक कहानी आपके साथ शेयर करने की इच्छा पैदा हुई। क्योंकि मैं तभी तो आपको कहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं इसके लिए और ज्यादा उत्साहित होंगी कि मैं नई नई अच्छी अच्छी बातें, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने लाती रहूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जिसे कि मैंने जब सुना तो इसने मुझे भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया, तो मेरा मन भी किया कि ये मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूं। जैसे कि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता ही है। हम सब किसी ना किसी से अच्छी बातें सुनते हैं, चाहे वो गुरुदेव जी के श्रीमुख से हो, या किसी कथावाचक से, या किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से हो, या हमारे माता पिता के मुंह से, या फिर स्कूल या कॉलेज के किसी टीचर अध्यापक के मुख से। जब हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो वे हमें शिक्षा भी देती हैं, और जब हम इसे शेयर करते हैं तो उसका पुण्य भी हमें मिलता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रख के मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको आज फिर से लाइव की तरह आकर अपने विचार साझे करूं। दोस्तों, हम सभी कुछ ना कुछ जीवन में दान करते हैं यथाशक्ति। कोई वस्त्र का दान करके खुश होता है, कोई अन्न दान करके खुश होता है, और पुराने राजा महाराजा तो सोने चांदी हीरे मोती का दान करके खुश होते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? तो आइए आज इस बारे में, कौन सा दान पुण्य सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, हमें क्या फल देता है, क्या हमें वाकई ही इस दान का पुण्य मिलता है जो हम कथा से सुनकर करते हैं या किसी से प्रेरित होकर करते हैं। तो आइए आज सुनते हैं हम इस कथा को, जो कि हमें बताएगी कि सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी। इस कहानी के अनुसार काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वे अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त तो नहीं होती थी, भोजन और कपड़ों की उन्हें हमेशा कमी रहती। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी ने उससे बोली कि कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी, कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं हम कर पाते, हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाते। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने की बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? तब हरीश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन कितनी बार मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ पर जो शांति मिलती है वो मुझे कहीं पर भी अनुभव नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि अगली बार दोबारा तुम इस बात को करो। इस पर ये पत्नी कहती है कि अब हम मैं क्या करें, मैं शायद किसी पाप की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, जो इसने मुझे तुम्हारे साथ बांध रखा है। ठीक तरह से खाना भी नहीं बन पाता, मैं किसी तरह का आनंद नहीं उठा पाती, मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा पाती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सभी जगह पर मुझे अनादर महसूस होता है। ये तो सच्चाई ही है ना दोस्तों। आज के कलयुगी जीवन में अगर आपके पास धन दौलत नहीं है ना, तो कोई भी आपकी इज्जत मान नहीं करेगा। ऐसा कहने के बाद उसकी पत्नी ने उसे फिर खाना दिया। खाना खाने के बाद हरीश काम के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी आगे निकल जाता है और साथ में सोचता जाता है कि आज तो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिसे काटकर मैं ज्यादा पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को खुश कर सकूं। लेकिन वहां पर उसे एक भी पेड़ नहीं मिलता। वह थोड़ा और आगे जाता है, वहां पर एक पेड़ है, पर वो काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा, लेकिन आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। वह उस पेड़ को काटता है और अपने सिर पर उस लकड़ी का एक बंडल रख लेता है जो कि उसने काटी थी, और फिर उस लकड़ी को बेचने के लिए निकलता है। क्या कोई आज लकड़ी खरीदने वाला है? क्या कोई मुझे इन लकड़ियों का मोल देगा?
क्या मुझे इन लकड़ियों को लेकर ऐसे ही घर पर जाना पड़ेगा? तो सोच ही रहा था कि रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है कि सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाऊ लकड़ी तुम कितने की बेच रहे हो? तब हरीश उससे कहता है कि महाराज, क्या आपको सारी लकड़ी चाहिए? अगर आपको सारी लकड़ी चाहिए तो मैं उसके 10 रुपए लूंगा, लेकिन अगर आपको आधी लकड़ी चाहिए तो उस हिसाब से उसके 5 रुपए बनते हैं। तब वह आदमी उससे कहता है कि तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं दे सकता, मैं केवल तुम्हें सारी लकड़ी के 5 रुपए दे सकता हूँ, तुम 5 रुपए में ही मुझे सारी लकड़ी दे दो। पहले तो हरीश इस बात को नहीं मानता, लेकिन क्योंकि वो भी थक गया था और अंधेरा हो चला था, इसलिए उसने विचार किया कि मैं 5 रुपए में ही ये वाली लकड़ी बेच देता हूँ, ताकि मुझे घर भी तो जाना है और फिर खाना भी खाना है, मैं भी थक चुका हूँ और मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी, फिर अंधेरा हो जाएगा तो जंगल में जानवरों का डर होगा। ये सोचकर वह 5 रुपए में सारी लकड़ियां उस व्यक्ति को दे देता है। तब वो लकड़ी को रखने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम भूखे हो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम मेरे जहां खाना खाकर जाओ। तब हरीश कहता है कि मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाना खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, आप भूखे रह जाएंगे, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि तुम खा लो, तुम्हारे खाने के बाद मेरे पास इतना खाना है कि उसे 10 लोग भी खा सकते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो गया, लेकिन क्योंकि उसे भूख लगी थी इसलिए वह वहां पर खाना खाता है और फिर उनसे पूछता है कि आप हमेशा सबको ऐसे खाना देते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक मुझे ईश्वर शक्ति देगा मैं ये नेक कार्य करता रहूंगा, उसके बाद भगवान की इच्छा। तो उस पंडित शास्त्री के घर खाना खाने के बाद हरीश ने उनका धन्यवाद किया और कहा, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं, ऐसा अच्छा काम करते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, कहिए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? अगर आप चाहें तो मैं 5 रुपए में ही ये सारी लकड़ियां आपको रोज लाकर दे दिया करूंगा। तब वो शास्त्री जी बोले कि ठीक है, मुझे मंजूर है। हरीश ऐसा कहकर चला आया। तब हरीश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को दी थी और जो 5 रुपए थे वह अपनी पत्नी को लाकर दे दिए। उसकी पत्नी बोली, तो तुम इतनी देर से आए, क्या कर रहे थे और क्या आज तुम्हें कोई अच्छा सौदा मिला? लाओ पैसे। हरीश ने बोला कि देखो सौदा तो अच्छा नहीं था, 5 रुपए मिले हैं, लेकिन इससे हमारा आज का खर्चा निकल जाएगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि आज तुम्हें आने में देर हो गई है तो ज्यादा लकड़ी बेचकर लाए होगे और मुझे पहले से दुगने पैसे दोगे, लेकिन तुम तो मुझे पहले 10 रुपए देते थे और अब उससे भी कम आधे रुपए यानी कि 5 रुपए दे रहे हो, तो ऐसी तो ठीक नहीं ना, ऐसे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तब लकड़हारे ने कहा कि मैं तो लकड़ियां बेचने निकला था लेकिन कोई खरीद ही नहीं रही था, मैं अपने पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया, वहां पर जो भी जाता है वह उसे खाना खिलाता है, ऐसे लोगों के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब हरीश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा। फिर तब वह हरीश से पूछती है कि क्या वो व्यक्ति इतना अमीर है कि वो सबको खाना खिलाता है और फिर भी उसने तुम्हें लकड़ी के आधे रुपए दिए? तब हरीश उससे कहता है कि नहीं भगवान, वो तो दान की भावना रखने वाला अच्छे दिल का व्यक्ति है, लेकिन वो इतना अमीर नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि मैं किसी न किसी तरह उसके इस नेक कार्य में उसकी मदद करता रहूं। और फिर वह तो गंगापुर के मंदिर का पुजारी है और अपनी कमाई से ही खाना देता है सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में ही सोचो। तब हरीश कहता है कि तुम्हें पता ही है कि मैंने क्या किया, मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं जो लकड़ी लाया हूं वो आपको आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। तब
तब उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन अगर तुम रोज फिर 5 रुपए ही घर पर लाओगे तो मैं उससे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। तो हरीश बोला कि जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उसके घर में खाना खाया है। अगर तुम भी मेरे साथ खाना खाने चलना चाहती हो तो तुम भी वहां जाकर खा सकती हो। अब हरीश हर रोज जलाऊ लकड़ी काटता और शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए में उसको लकड़ी दे देता। एक दिन शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। तब शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां कहीं और ले जाओ और इन्हें बेच लो ताकि तुम्हें पैसे मिल जाएं। तब हरीश ने उनसे पूछा कि महाराज, मैं तो यहीं के लिए लकड़ियां लाया था, कोई बात नहीं, आप पैसे कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाना खिला दीजिए। आप तो सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे हरीश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तब शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली कि तुमने ऐसा वायदा क्यों किया, हमारे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। तब इस हरीश को हम कैसे खाना खिलाएंगे, खाना भी खत्म हो चुका है, और क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई, तुमने मुझे जो खाना परोसा है वही उस हरीश को दे दो, उसके लिए वह काफी होगा, मैं आज उपवास कर लूंगा। और मुझे बताओ। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम इतना कितनी बार करोगे, जब हमारे पास उतना नहीं है तो हमें ये सब करना ही क्यों है, वह सब कहां से लाएंगे। तब उस शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि सब कुछ भगवान देता है, जो भगवान को मंजूर होगा हमारे साथ भी वही होगा, पहले हम इस खाने को हरीश को खिला लाता हूँ। तब पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने अपना खाना हरीश को दे दिया। अब हरीश क्योंकि ये बात को समझ चुका था कि उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब वह वहां जाकर भी अगले दिन से क्या करता, वह अपना पहले की तरह ही रूटीन में लकड़ी काटता, लोगों को बेचता, जितने पैसे बनते वह उनसे अपने घर का खर्चा चलाता। एक दिन की बात है, हरीश ने देखा कि उसने आसपास के तो सारे सूखे पेड़ काट लिए हैं। अब उसने सोचा कि अब इधर तो कोई सूखा पेड़ नहीं बचा है, तो मुझे जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जंगल के अंदर तो जंगल बहुत घना है और उसमें जंगली जानवरों का भी डर है, तो मुझे थोड़ा सी लकड़ी काट कर जल्दी से ही वापस आ जाना होगा ताकि अंधेरा होने से पहले मैं अपने घर भी वापस जा सकूं। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर भी नहीं गया, इसलिए मुझे सावधान भी रहना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये सोचकर हरीश जंगल के बीच जाता है, लेकिन सावधान होकर कि कोई पेड़ मिले, नजदीक पर ही मिल जाए तो वह उसे काटकर अपने घर लकड़ी बेचकर चला जाए। थोड़ी आगे जाता है तो उसे एक पेड़ मिलता है और वह उस पेड़ को देखता है कि इसके तो 3 ढेर बन जाएंगे। वह उस पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और काटने लगता है। वह शाखा बहुत बड़ी थी। जब हरीश उसे काट रहा होता है और काटते हुए वह शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। तो दोस्तों, जानते हो क्या होता है? वहां पर अचानक ही एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और वे क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? क्या तुम हो जिसने मेरी तपस्या भंग की? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। हरीश हैरान, परेशान, घबराकर जल्दी से पेड़ के नीचे आता है और महाराज जी के उस तपस्वी के पैरों में लौट जाता है। महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप जहां नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। मैं अधम, मैंने आपकी तपस्या अनजाने में ही भंग की है। मैं तो रोज लकड़ी काटने वाला हूँ, मैं आपकी तपस्या को क्यों जानबूझकर भंग करूंगा? कृपया मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। महाराज जी को अब चेतना आई तो उन्होंने भी सोचा कि मैंने इस निरपराध एक आम आदमी पर, एक मेहनत करने वाले लक्कड़हारे पर श्राप देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, मुझे भी इसका निवारण करना पड़ेगा। तब उस तपस्वी ने हरीश को कहा
कि मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन इसका मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। तब हरीश ने भी कहा, ठीक है महाराज जी, कृपया बताइए, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तुम उसे खा लेना। जैसे जैसे तुम इन ऐसे लोगों का जो कि सच्चा दान करते हैं खाना खाओगे, जूठन खाओगे, तो तुम अपने इस काले रंग से धीरे धीरे ये रंग सफेद होने लगेगा, और जब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे तुम मेरे श्राप से मुक्त होकर वापस अपने असली रूप आदमी रूप में आ जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों देकर उसको सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ, मेरी पत्नी क्या सोचेगी, उसका क्या हाल होगा। तब महाराज जी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं रहेगी, भगवान है ना, वे उसकी व्यवस्था कर देंगे, उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। इधर तुम अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय देखो ताकि तुम अपने इस श्राप से मुक्त हो जाओ। अब हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। हरीश श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है कि जैसा ऋषि ने कहा है मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। तब उसके दिल में ध्यान आता है पंडित शास्त्री का। वह जानता था कि वो सच्चा दान करते हैं। वह सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वह कुत्ता बना होता है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। वह इंतजार करता है कि कब शास्त्री अपना खाने की पत्तल बाहर फेंकेंगे और वह उनका जूठा भोजन खाएगा और अपने आप को मुक्त कर लेगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह उनका जूठन खाकर महाराज जी के कहे अनुसार अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। वह उनका खाना खाता है, जूठन खाता है जो कि उन्होंने बाहर पत्तल फेंक दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात वो पूरी तरह से सफेद नहीं हो पाता, वो आधा सफेद होता है, यानी कि वो अभी भी अपने कुत्ते वाले रूप में था। इसलिए वह अब सोचता है कि मुझे पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। शायद मुझे कोई आसपास ही मिल जाए जिससे मैं इस श्राप से मुक्ति पा जाऊं। तो श्राप से मुक्ति होने के बाद मैं महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था कि मैं धन धान्य से पूर्ण हो जाऊंगा और सुख के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। चाहे कितने ही साल मैं लकड़ियां काट लूं, मैं कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ कि श्राप के कारण मैं श्राप से मुक्त होने के बाद अच्छी तरह से अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन का निर्वाह तो कर सकूंगा। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश मन ही मन अब दूसरे आदमी की खोज करने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। ये देखकर हरीश उसके घर के सामने से निकलता है तो वहां से गाय दान देने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को दान कर रहा है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है, अरे वाह वाह, आज तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि मैंने एक और अच्छा दान करने वाला। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि गौ दान से बड़ा दान भी कोई नहीं माना जाता, इसलिए वह कुत्ते के रूप में हरीश भी यही सोचता कि आज मैं गौ दान करने वाले की जूठन खाऊंगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ये सोचते सोचते वह सुरेश के घर के पास छिपकर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कब वह अपना खाना खाए और पत्तल को बाहर फेंके। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि गौ दान भी बड़े दानों में से एक महादान माना जाता है। तो हरीश के जो कि इस समय कुत्ते के रूप में था, वह भी यही सोचता है कि आज तो मैं इस दान देने वाले की जूठन खाकर श्राप से मुक्त अवश्य हो जाऊंगा। तब वह इंतजार करता है संतोष के घर के बाहर छिपकर कि जब ये अपना पत्तल बाहर फेंकेगा तो मैं इसकी जूठन खा लूंगा और मैं भी इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। जिसने गौ का दान किया है वह भी तो एक पवित्र आत्मा है, इसलिए मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। संतोष हरीश अपने आप से कहता है कि ये आदमी भी
पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए, जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। हरीश वहां पर बहुत देर इंतजार करता है और जब संतोष ने अपना खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंका, हरीश ने तुरंत आकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात, इस बार हरीश के कुत्ते रूपी जो शरीर था उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल भी वह सफेद नहीं होता। अब हरीश बहुत ही आश्चर्यचकित, अरे कोई रंग नहीं उतरा, संतोष ने गाय का दान किया था फिर भी रंग नहीं बदला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां उसने दो आदमियों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे, अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वाले लोगों को बुलाता है और उन्हें दान देता है। इसमें तुम जानते हो क्या सच्चाई है? हरीश भी ध्यान से सुनने लग गया और वह भी इसका कारण जानना चाहता था, क्योंकि उसके मन में भी यह खटका था कि उसका रंग सफेद क्यों नहीं हुआ। क्या ये पुरुष दानी नहीं है जो कि गौ का दान कर रहा है? इसलिए वह भी उनकी बातें सुन रहा था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे, उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है और फिर वह उनको बिठाकर क्यों खिलाए? मुफ्त का उसको बोझ लगेगा, इसलिए वह उन गायों को दान कर देता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य पाप भी लगेगा। हमारे राजा की तरह तो कोई भी नहीं कर सकता, जो कि एक महान दानी है। 1 हफ्ते से वे लोगों को खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन है, अन्न दान के साथ वे वस्त्र दान भी करते हैं। और हम सब वहीं पर तो 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी हमने नहीं देखा। अरे उन्होंने तो इतनी अच्छी सड़कें भी बनवाई हैं, कुएं तालाब इतना कुछ बनवाया है, ये सब उन्होंने हमारे लिए तो किया है। हमारे राजा बहुत ज्यादा धर्मी हैं और गांव में आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ कि ठीक है, मैं इसके खाने यानी कि संतोष के खाने से सफेद नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि राजा तो बहुत बड़ा दानी है, इतना दान करता है, अन्न का भी वस्त्र का भी, तो उसकी जूठन खाकर मैं अवश्य अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पर पहुंच गया जहां पर राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा तो बहुत अच्छा है, खाने के साथ साथ लोगों को कपड़े भी दे रहा है। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था आज मुझे मिल ही गया। अब वह राजा के खाना खाने का इंतजार करता है। राजा जब खाना खाता है और उसके पत्ते रखे जाते हैं तो हरीश कुत्ते के रूप में आकर उन पत्तल में से खाना खाता है। लेकिन आश्चर्य, उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। कितनी हैरानी की बात है ना दोस्तों। हम लोग ये समझते हैं कि राजा बहुत दानी होते हैं, हीरे मोती वस्त्र अन्न दान करते हैं, जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हरीश रूपी कुत्ते का रंग सफेद नहीं हुआ। अब तो हरीश और ज्यादा परेशान। वह वापस उसी ऋषि के पास गया कि जिसने मुझे श्राप दिया था। मैं उसी से जाके पूछता हूं कि मेरे को इस राजा के खाना खाने से या संतोष के गौ दान करने वाले उस व्यक्ति के खाना खाने से मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ा। वह वहां जाता है, ऋषि को प्रणाम करता है। तब तपस्वी से निराश होकर देखता है और पूछता है, हरीश क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी ऐसा मिला जिसने सच्चा दान किया था? क्या तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में अभी कोई आदमी नहीं मिल पाया? तब हरीश कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते हुए लोगों का खाना खाया, लेकिन मैं कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा मैंने जो हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं, दानी हैं, उन्होंने 1 हफ्ते तक सबको खाना दिया, कपड़े दिए। मैंने इतने धर्मपरायण आदमी का जूठन भी खाया, तब भी मैं आपके श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। मैं इसलिए निराश हूं कि इसमें क्या रहस्य है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे बताइए। तब जानते हो उस ऋषि ने क्या कहा? तब ऋषिवर ने कहा कि तुमने जितनों को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा नहीं था।
संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे अब आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि ये गौएं अब उसके काम की नहीं रहेंगी, तो वह उनको दान देकर लोगों की नजर में दानी बन रहा था, जबकि वो असल में दानी नहीं था। उसके बाद तुमने राजा की जूठन खाई। राजा जो कुछ भी दान में देता है वह प्रजा से ही इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि वह राजा खुद तो कुछ नहीं कमाता और तुम लोगों द्वारा दिए गए जो करों से वह इन चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर ही खर्च करता है। इसलिए कल के दान में भोजन और वस्त्र जो भी उसने दिए थे, बांटे थे, वह तुम्हारे लोगों द्वारा दिए गए कर के पैसों में से ही इकट्ठे किए गए थे। ये तुम लोगों का ही पैसा है जो कि तुम लोगों को वापस मिला, इसे भी दान नहीं माना जाएगा। अब तुम्हें किसी और व्यक्ति को ढूंढना होगा जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओ। ऋषिवर ने हरीश को यह भी समझाया कि उस शास्त्री ने भूखे को अन्न दिया था, भले ही उन्होंने खुद अन्न नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा था, जिससे तुम आधे श्राप से मुक्त हो गए। अब तुम थोड़ी सी और कोशिश करो, तुम इस श्राप से अवश्य मुक्त हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तब हरीश उनका धन्यवाद करके उदास मन से वहां से चला जाता है। फिर सोचते सोचते वह काफी दूर निकल जाता है और फिर सोचता है, बाप रे, मैं कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। उसने देखा कि पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जा रहा था। वहां पर दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है, जिससे इस धूप वाले रास्ते में से निकलने वाले लोग उससे पानी पीते हैं। और वह बूढ़ा, जो कि ऐसा लग रहा है कि 90 साल से अधिक का है, इसका काम तो काफी काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। तब भूखा हरीश कुत्ते के रूप में उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही भूखा था, इसके बावजूद उसने अपने खाने में से थोड़ा सा हरीश को भी दे दिया। हरीश ने जैसे ही वो खाना खाया, वो श्राप मुक्त हो गया, वो कुत्ते से आदमी बन गया। उसने उस बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद किया और वापस तपस्वी की ओर चल पड़ा। जब तपस्वी के पास पहुंचा और उसने बताया कि मैं इस तरह से इस श्राप से मुक्त हुआ हूं, अब आप मुझे बताइए कि इस व्यक्ति ने कौन सा बड़ा ऐसा दान किया था जिसका थोड़ा सा खाना खाने से मैं पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो गया। तब ऋषिवर ने उसे बताया कि दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाला शास्त्री और दूसरों की पानी की प्यास बुझाने वाला वो बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि निष्काम भाव से सेवा ये दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, उनका जूठन खाकर ही तुम श्राप से मुक्त हुए। इससे तुम खुद ही समझ लो कि उनका दान सबसे अच्छा दान है, जो किसी भूखे को अन्न खिलाए और प्यासे को पानी पिलाए। हरीश को बात समझ आ जाती है। फिर वह अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है कि हरीश को अपने कुत्ते के रूप से यानी कि श्राप से मुक्ति मिली दान देने वालों की जूठन खाकर। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है जो कि हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे कि उस शास्त्री का क्या बना जिन्होंने अपना सब कुछ खाना खिलाकर लोगों को दान कर दिया। अब तो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी, जो कि हरीश को ये कहते थे कि जब तक मेरे पास शक्ति है, खाना है, मैं खिलाता रहूंगा, उसके बाद की तो भगवान जाने। उनके बारे में हम जानेंगे दूसरी एपिसोड में। बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये कथा कहानियां कैसी लग रही हैं? मेरा मकसद सिर्फ यही है कि परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास बना रहे और हम उसके कृपा के पात्र बनकर इस भव सागर में अपने जीवन को आराम से बिता सकें। दुख सुख तो हमारे जीवन के पहलू हैं जिन्हें हमें अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये कथाएं हमें भगवान पर भरोसा रखती हैं और हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को पक्का करती हैं। बने रहिए मेरे साथ।
मेरे चैनल पर कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपने ये कथा पहले सुनी है तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।